रविदास कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन में हम अनुपात विश्लेषण के चैप्टर में रेशियो के जो है अलग अलग हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और हम उसमें इससे पहले वीडियो में लाभदायकता अनुपात प्रोबेबिलिटी रेशियो के संबंध में जाना और उसमें जो रेशियो थे उसमें पहला विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स के में जिसमें सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात मतलब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग रेशियो इनका अध्ययन किया और विस्तार से इनको समझते हुए इनमें जिस प्रकार रेशियो गणना के लिए जो सूत्र काम में लिए उनके बारे में बताया, कौन कौन सी मद इनमें सम्मिलित होते हैं जिसके माध्यम से हम इन रेशियो को ज्ञात करते हैं। अब हम लाभदायक अनुपात में आगे जो रेशियो है, तीसरा जो रेशियो है परिचालन लाभ अनुपात, उसका अध्ययन करेंगे। परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका अर्थ है इसे शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी कहते हैं। इस अनुपात को विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात शुद्ध विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की दर प्रदर्शित करता है। साधारणतः अनुपात विक्रय पर प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। स्पष्ट है कि अनुपात है जो परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये विक्रय पर प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। इस सूत्र की सहायता से इसकी गणना की जाती है। इसमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले का हो और उसमें नेट सेल्स का भाग लगा दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की गणना आ जाएगी। अथवा दूसरा ग्रोस प्रॉफिट है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें और नेट सेल्स का भाग लगा के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इस हिसाब से भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कर सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो घटा दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। इसमें सकल लाभ अनुपात परिचालन लाभ अनुपात में अंतर क्या है? सकल लाभ अनुपात में केवल बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होती है। जब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो का अंतर की बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सकल लाभ अनुपात में केवल बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होती है, जबकि शुद्ध परिचालन लाभ प्रत्यक्ष लागत के साथ साथ अन्य समस्त व्ययों को घटाने के बाद निकाला जाता है। अन्य व्ययों के अंतर्गत कार्यालय प्रबंध व्यय, विक्रय के खर्चे, ब्याज व कर इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस हो, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हो, सेल्स पर खर्चा हो, कोई इंटरेस्ट हो या टैक्स हो इत्यादि को इन अन्य व्यय जो हमने कहे उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसका महत्व क्या है? यहाँ ये बता देना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी संस्था प्रमुख व्यवसाय के साथ साथ अन्य कार्यों से भी लाभ अर्जित करती है। जो संस्था के प्रमुख व्यवसाय है उसके साथ अन्य सबऑर्डिनेट जो कार्य करते हैं उससे भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस अनुपात की गणना हेतु
शुद्ध लाभों में से इन गैर व्यवसायिक कार्यों से होने वाली आय व व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अर्थात केवल शुद्ध परिचालन लाभ के आधार पर ही यह अनुपात ज्ञात किया जाता है। एक संस्था में सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन संतोषजनक हो सकता है यदि ऐसी स्थिति है तो ये माना जाएगा कि संस्था का प्रत्यक्ष उत्पादन लागत कम होते हुए भी अप्रत्यक्ष व्ययों, ब्याज तथा अन्य संबंधित जो दायित्वों की अधिकता के कारण शुद्ध परिचालन लाभ अपेक्षाकृत असंतोष स्थिति बना बता रहा है। इसके बाद जो रेशियो है वह है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका क्या अर्थ है? ये परिचालन लाभ में गैर परिचालन आगम तथा गैर परिचालन व्यय का समायोजन करने के बाद प्राप्त किया जाता है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें गैर परिचालन जो आय है, आगम है, वो तथा गैर परिचालन व्यय जो एक्सपेंसेस हैं उनका समायोजन करने के बाद प्राप्त किया जाता है। इसकी गणना का जो सूत्र है उसमें नेट प्रॉफिट रेशियो हम ज्ञात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, अर्थात नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट सेल्स इनटू 100, अथवा हमें दूसरे रूप में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट सेल्स गुना 100। दोनों की एक ही बात है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो है, बिफोर उससे पहले, दोनों स्थितियों में एक ही है, उसे नेट प्रॉफिट रेशियो में ज्ञात करते हैं। अतः हम ये कहें कि शुद्ध लाभ की गणना परिचालन लाभों में गैर परिचालन आयु जैसे विनियोग पर ब्याज, लाभांश आदि को जोड़कर तथा गैर परिचालन व्ययों जैसे स्थायी संपत्तियों पर हानि, वैधानिक हेतु आयोजन को घटाकर की जाती है। इस अनुपात की गणना प्रबंधक की कुशलता का माप करने हेतु की जाती है। तब कर से पूर्व लाभों का प्रयोग किए जाते हैं। यदि इस अनुपात की गणना है वो मैनेजमेंट की इफिशिएंसी, कार्य कुशलता, प्रॉफिटेबिलिटी का मापन करने के लिए की जाती है तो कर से पूर्व के लाभ हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तथा जब गणना स्वामियों के लिए या दो संस्थाओं की तुलना हेतु की जाए तब कर पश्चात लाभ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम दो तरीके से शुद्ध लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो प्रबंधकों की कुशलता के लिए और स्वामियों या संस्थाओं की तुलना के लिए दो प्रकार से करते हैं। जब प्रबंधकीय कुशलता के लिए करते हैं तो कर से पूर्व बिफोर टैक्स के आधार पर, और जब स्वामियों के लिए या दो संस्थाओं की तुलना के लिए करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का प्रयोग करते हैं। इसका महत्व है, यह अनुपात संपूर्ण व्यवसाय की लाभदायकता तथा कार्य कुशलता का प्रतीक अथवा सूचक होता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की कार्य कुशलता एवं लाभदायकता उतनी अधिक होती है। इसका कम होना संस्था की कार्य कुशलता व लाभदायकता का नीचा होना माना जाता है। यदि हम उदाहरण के तौर पर इसको समझे कि यदि हमारे पास वित्तीय विवरण है, उसकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसकी सूचनाएं प्राप्त हैं, जिस प्रकार से कि नेट सेल्स मान लीजिए उदाहरण के लिए 3 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2 लाख रुपए हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 रुपये हो, तो इन सूचनाओं के आधार पर परिचालन अनुपात की गणना कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग रेशियो जब ज्ञात करेंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर हमने देखा था कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। इस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो हो गया हमारे पास 2 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स है
जिसकी लागत है माल की, और अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 रुपये। अपॉन नेट सेल्स का भाग लगा देंगे 3 लाख का, हमारे पास मल्टीप्लाई 100 से गुणा करने पर 80% हो। इसके द्वारा हम जब अब तक हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, इन सब का अध्ययन किया और उसके साथ नेट प्रॉफिट रेशियो पर। दूसरा है लाभदायकता अनुपात में हम विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो हमने किया था उसके चारों जो रेशियो थे विक्रय पर आधारित थे, तो विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात हमने सकल लाभ अनुपात ज्ञात किया, परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात किया, परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्ञात किया, और उसके साथ साथ शुद्ध लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो की गणना की। अब हम ये कहते हैं कि दूसरा जो लाभदायकता अनुपात में रेशियो है किस पे आधार पर ज्ञात किए जा सकते हैं, वो विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात ज्ञात करते हैं। ये क्या है? व्यवसाय में पूंजी विभिन्न विनियोगों व साधनों से प्राप्त की जाती है। कंपनी को अपने लाभों में से प्रत्येक साधन से प्राप्त पूंजी की लागत का भुगतान करना होता है, अतः विभिन्न मदों से प्राप्त पूंजी की लागत की तुलना में विनियोजित पूंजी पर लाभ का अध्ययन संस्था के वित्तीय प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः संस्था में विनियोजित पूंजी पर अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कुल विनियोजित पूंजी, ग्रोस ओवर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, शुद्ध विनियोजित पूंजी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और स्वामी पूंजी ओनर्स इक्विटी व चुकता अंश पूंजी इत्यादि इसमें हो सकते हैं। इसलिए विनियोजित पूंजी के आधार पर लाभदायकता अनुपात उनकी गणना करनी चाहिए। पूंजी के विभिन्न स्वरूपों की भांति लाभ के भी भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकते हैं, जैसे अभी था सकल लाभ, शुद्ध लाभ, ब्याज व कर घटाने से पूर्व का लाभ व मात्र कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ। इस प्रकार से कई लाभ हो सकते हैं व्यापार में, इनके आधार पर गणना की जा सकती है रेशियो की। अतः विनियोजित पूंजी के आधार पर लाभदायकता की गणना करते समय विश्लेषक के सामने समस्या होती है कि किस विनियोजित पूंजी तथा किस लाभ के आधार पर लाभदायकता अनुपात को व्यक्त किया जाए। यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि विनियोजक लाभदायकता का परीक्षण स्वयं से संबंधित उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। अतः विनियोजित पूंजी के विभिन्न स्वरूपों तथा लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, और इस वर्ग में ज्ञात किए जाने वाले प्रमुख जो अनुपात हैं वो निम्नांकित हैं। पहला है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, जो पूंजी हमने विनियोग की है उस पूंजी पर रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर ROCE, इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या अर्थ है? व्यवसाय की पूर्ण लाभदायकता का यह एक महत्वपूर्ण माप है। यह अनुपात व्यवसाय में लगा गए कोषों के प्रयोग में प्रबंध की कुशलता का मूल्यांकन करता है कि जो व्यवसाय में हमारे द्वारा कोष फंड लगाए गए हैं उन कोषों का प्रयोग प्रबंधन की कुशलता का मूल्यांकन करता है कि प्रबंधन ने किस प्रकार से कुशलतापूर्वक उसको लगाया है और उसमें किस प्रकार अधिक रिटर्न प्राप्त करेगा, आय प्राप्त करेगा। अतः रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका सूत्र है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मद शुद्ध लाभ टैक्स और इंटरेस्ट घटाने से पूर्व जो होगा उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात दूसरा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो तो पहले था प्रॉफिट जो टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट था, उसके आधार पे
और ये बाद में जब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट ए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई शो। अतः पूंजी विनियोजित प्रत्याय निम्न दो घटकों पर निर्भर करता है कि व्यवसाय की विनियोजित पूंजी का किस सीमा तक उपयोग किया है, जिसे हम संपत्ति आवर्त से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, विक्रय पर लाभार्जन की दर क्या है, उसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अतः विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर को निम्न सूत्र के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू असेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स। दूसरा सूत्र इसमें हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए सेल्स अपॉन टोटल असेट्स गुणा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बटे सेल्स, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेट प्रॉफिट में यदि टोटल असेट्स का भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह भी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कर सकते हैं। अब हमने जो बचे हुए रेशियो क्या है या इनके क्या घटक है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय का, वो पहले बताते हुए कि सूत्रों में प्रयुक्त क्रियाशील लाभ से अधिक प्राप्य माल के विक्रय में से क्रियाशील लागतों को घटाने के पश्चात परंतु कर व ब्याज घटाने से पूर्व प्राप्त राशि से है। या यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि लाभ की अक्रियाशीलता लागतों व अक्रियाशील पूंजी का लाभों को इस हादसे में सम्मिलित नहीं किया जाता है। शुद्ध लाभ जो हमने बात प्रयोग किया है वो शुद्ध लाभ क्या है, शुद्ध विनियोजित पूंजी क्या है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।